आप हमारे सिपा सलार की पिक्चर को इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर इनको इज्जत रिस्पेक्ट देना सैयद होने की वजह से वजू की हालत में बना के इनको मैं पेश करूँ क्योंकि सैयद है हजूर की हाल है। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जब से जनरल साहब से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह उसके बाद मैं शादी कराऊंगा। उसके बाद अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो उसका नाम भी मैं इंशाल्लाह आसिम मुनीर रखूंगा। उसे हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, उसे दरस निज़ामी कराऊंगा, फिर उसे फौज में भर्ती कराऊंगा। जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, तू है हाफिज़ कुरान तेरा रुतबा कमाल। जनरल आसिम मुनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि मुल्क पाकिस्तान के सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब की जो है वो पिक्चर बनाकर उसको साफ़ कर रहा है, उससे मोहब्बत कर रहा है। इनसे बात करते हैं और बल्कि बाकायदा तौर पर चूम रहे हैं। इनसे बात करते हैं आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं आपका नाम क्या है और आप हमारे सिपा सलार की पिक्चर को इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर मेरा नाम फ़ारूक शामी है, हवेली लखा से, ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर से। सर इनको इज़्ज़त रिस्पेक्ट देना सैयद होने की वजह से, हजूर की आल होने की वजह से, बिल्कुल, फिर हाफ़िज़ कुरान होने की वजह से, फिर हमारे मुल्क के सिपा सलार होने की वजह से अल्लाह पाक ने ये तीन क्वालिटियाँ एक शख्सियत को अता की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज़्ज़त देना बनता है। तो सर कहा जाता है कि ये आपने पोर्ट्रेट जो है ये वज़ू करके बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद आप जब भी इसको छूते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, इवन तो कोई भी हाथ लगाता है तो उसको आप मना करते हैं और वज़ू करवा कर फिर हाथ लगवाते हैं। जी सर, ऐसी बात है। मैं इनसे मिलना चाहता था, ख्वाहिशमंद था। मैंने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा यार इनसे नहीं मिल सकता। कोशिश करता रहा, सोचता रहा काफ़ी दिन। एक दिन दिल में आया कि यार मैं इनकी तस्वीर बनाता हूँ। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के घर गया, 15-20 मिनट में डेली की रूटीन मैंने बना ली। ईशा की नमाज़ पढ़ के जाता था, 15-20 मिनट में बावजू लगाता था। मैंने कहा ये सैयद पाक हैं, इनको मैंने तस्वीर गिफ्ट करनी है और दुनिया के अंदर अलग चीज़ मैं इनको पेश करूँ, वज़ू की हालत में बना के इनको मैं पेश करूँ क्योंकि सैयद है हजूर की हाल है। तो क्या जब बनाते थे तस्वीर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता था? सर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सर इनसे मेरी मोहब्बत है। सर मैंने कोई जुर्म किया है इनकी तस्वीर बना के? ये हमारे मुल्क के सिपा सलार है, मुझे नहीं हर पाकिस्तानी से इनको मोहब्बत करनी चाहिए। सर मुझे लोगों की बातों से कोई असर नहीं है, मेरी यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना इनसे मुलाकात हो जाए बस। ये लोग जितने भी देख रहे थे अक्सर आपकी तस्वीर के नीचे कमेंट्स भी करते हैं कि ये सिर्फ आर्मी चीफ साहब से मुलाकात के लिए ये एक क्या कहते हैं स्टंट खेला जा रहा है, सिर्फ एक चालाकी है, एक स्टंट है कि वो तस्वीर दिखाऊंगा तो मेरी मुलाकात हो जाएगी। सर चालाकी क्या है? कोई भी पाकिस्तानी बनाए, उनसे ख्वाहिश का इजहार करे, वो इंशाल्लाह मौका देंगे मिलने का। मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तो वो इंशाल्लाह मिलेंगे मुझे। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्यों नहीं शादी करवाई अब तक? सर मैंने शादी नहीं करवाई, लेकिन मैंने 1 साल से मन्नत मांगी हुई है कि जब से जनरल साहब से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह उसके बाद मैं शादी कराऊंगा। उसके बाद अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो उसका नाम भी मैं इंशाल्लाह आसिम मुनीर रखूंगा। उसे हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, उसे दरस निज़ामी कराऊंगा, फिर उसे फ़ौज में भर्ती कराऊंगा। नाज़रीन, बड़ी अजीबो गरीब सी ख्वाहिश है कि मैं शादी के लिए मैंने मन्नत मांग रखी है कि जब तक मेरी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक मैं शादी नहीं करवाऊंगा। और शादी अगर मुलाकात हो जाती है, शादी होती है और अल्लाह की ज़ात मुझे औलाद से नवाजती है तो फिर उस बेटे का नाम भी मैं आसिम मुनीर रखूंगा और उसे हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। ये कितने दिन में पोर्ट्रेट बना, ये खाका बना? सर ये 3 माह में बना बावजू। जी सर। अब भी रूटीन यही है? जी सर। अब आगे का क्या करने का इरादा है? आगे सर से इनसे मुलाकात हो जाए। मैंने तो नहीं करना, इन्होंने हुक्म करना है भी आ जाओ बच्चे हमसे मिल लो। अच्छा, जी सर। क्या लगता है जिस तरह सिपा सलार से इतनी मोहब्बत करते हैं, किसी सियासतदान के लिए क्यों नहीं तस्वीर बनाई? सर सियासत में मैंने इंटरफेयर ही नहीं लिया कभी, मुझे इस यूनिफॉर्म से लाभ है सर। आपका फेवरेट हीरो कौन सा? सर हमारे फेवरेट हीरो ये हैं, पाक फ़ौज हमारी फेवरेट हीरो है, ये यूनिफॉर्म वाले हमारे फेवरेट हीरो। जो लोग आप पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको क्या पैगाम दें? उनको यही पैगाम दूँगा कि उनका अपना ज़रफ़ है, मेरा अपना ज़रफ़ है सर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाक फ़ौज अपने तमाम अदारों की इज़्ज़त रिस्पेक्ट की है, करता रहूँगा। मैं अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ
खड़ा रहूँगा, वो उनका ज़र्फ़ है, ये हमारी मोहब्बत ज़र्फ़ है, ये हमारी तरबियत का फ़र्क है। हमारे बड़ों ने तरबियत नहीं दी, उनके बड़ों ने दी होगी तरबियत उनको, ठीक है। हमारे बड़ों ने इनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करना सिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि मैं अपनी पाक फ़ौज को सपोर्ट कर रहा हूँ, करता रहूँगा। इंशाल्लाह मेरी नस्लें करती रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ पोर्ट्रेट बनाया हुआ है या इसके अलावा कुछ और लिखा भी है जनरल साहब के हवाले से आपने? मैंने तो कुछ नहीं लिखा, अच्छा, किसी का लिखा हुआ है, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सुना देता हूँ। तराना जनरल साहब की शान अक़दस। तराना है? जी। जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, तू है हाफिज़ कुरान, तेरा रुतबा कमाल। जनरल आसिम मुनीर तू है पाकिस्तान दी शान, जनरल आसिम मुनीर तू है साडे सिर दा ताज, जनरल आसिम मुनीर। क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। लास्ट पे ये बताइए, सैयद आसिम मुनीर साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? सर पैगाम नहीं, सैयद बादशाह की बारगाह में यही रिक्वेस्ट है कि हजूर मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके हाथ का मुसाफा करना चाहता हूँ और आपकी इमानत ये तस्वीर आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ हजूर, बस और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फ़ारूक शामी साहब मौजूद थे और सैयद आसिम मुनीर साहब से इनकी मोहब्बत का तकाज़ा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि मैंने इस बात की मन्नत मांगी है और शर्त रखी है कि जब तक मेरी सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात नहीं होगी मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा। और सेकेंडली सैयद आसिम मुनीर साहब से इन्होंने मुतालबा किया है कि किसी तरीके से वो इनको बुलाए ताकि ये जो उनके चेहरे का खाका है ये बतौर तोहफ़तन उनको पेश कर सके। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।